हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम RealMe U1 के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर RealMe ने फाइनली अपना RealMe U1 जो है वो 28 नवंबर को यानी कि आज के दिन में RealMe ने इंडिया के अंदर अपना U1 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो कि U सीरीज़ के अंदर नया स्मार्टफोन है उनका। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊँगा कि ये जो RealMe U1 है ये क्यों 10 से 15,000 रुपीज़ के बजट के अंदर जो और कंपिटिटर्स है इस स्मार्टफोन के उनसे क्यों हटके है, थोड़ा सा अलग है, और क्यों ये स्मार्टफोन थोड़ा सा स्पेशल टाइप का स्मार्टफोन है। और आपको भी डेफिनेटली ये वीडियो के अंदर मैं जो बोलूँगा इसके बारे में वो कहीं ना कहीं ठीक लगेगा, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा एंड तक देख लीजिए। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोल दूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो कि RealMe U1 का जो प्राइसिंग रखा है इंडिया के अंदर वो है कुछ 12,000 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस, और इसका जो 4GB और 64GB का जो वेरिएंट है उसका प्राइसिंग है इंडिया के अंदर 14,500 रुपीज़ के आसपास। सो इस प्राइस रेंज के अंदर जो डायरेक्ट कंपिटिटर्स है इस RealMe U1 के वो है Redmi 6 Pro, जो कि Redmi Note 6 Pro और Redmi 6 Pro भी आप बोल सकते हैं, और उसके अलावा Zenfone Max Pro M1 भी है जो कि मेरा अभी करंटली स्मार्टफोन है। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो कि RealMe का ही Realme 2 Pro है। तो ये सब जो स्मार्टफोन्स है वो मैं इस वीडियो के अंदर कंसीडर करूँगा इस कंपेरिजन को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस RealMe U1 के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि खास बनाती है इसको इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले। तो सबसे पहले अगर बात करें इस RealMe U1 के डिस्प्ले की, तो आप सबको तो पता ही होगा कि इस RealMe U1 के अंदर आपको 6.3 इंच की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक ड्यू ड्रॉप नॉच वाला एक डिस्प्ले मिलता है। तो काफ़ी लंबा सा स्पेसिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, जो कि IPS ग्रेड वाला IPS पैनल वाला बेसिकली डिस्प्ले है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ना ही Redmi Note 6 Pro के अंदर, ना ही आपको Asus Zenfone Max Pro M1 के अंदर, और ना ही किसी और स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यू ड्रॉप वाला डिस्प्ले मिलता है 6.3 इंच का इतना अच्छा क्वालिटी का। और डेफिनेटली आप किसी अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिए, डेफिनेटली आपने अभी तक देख ही लिया होगा। तो इसका जो डिस्प्ले है मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट लगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि डिस्प्ले इसके अंदर जो है वो इसको बहुत ही ज़्यादा अलग बनाती है इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरे स्मार्टफोन से जो कि इसका डायरेक्ट कंपटीटर्स है। सो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दूसरे स्पेसिफिकेशंस की। और दूसरा अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका तो हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में हमने बात ही नहीं किया, जो कि है इसके अंदर जो कैमरा का सपोर्ट। तो कैमरा का सपोर्ट तो डेफिनेटली सबके अंदर ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो हाईलाइटिंग फीचर है वो इसके कैमरास। तो सेल्फी कैमरा को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग किया है यहाँ पे RealMe ने, और इस RealMe U1 स्मार्टफोन के अंदर आपको एक 25 मेगापिक्सल का AI वाला सेल्फी मिलता है, जो कि अभी तक बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर ही कॉमन सा बात है। और इसके अंदर जो सेंसर RealMe ने यूज़ किया है वो है सोनी का IMX576 का सेंसर। तो ये जो सेल्फी कैमरा है वो आप डेफिनेटली यूट्यूब के अंदर बहुत सारे कैमरा सैंपल्स और टेस्ट वगैरह देख पाएंगे, लेकिन मुझे जो स्पेसिफिकेशन वाइज लगता है कि इसका जो सेल्फी कैमरा है वो इस प्राइस रेंज के अंदर बस Redmi Note 6 Pro के अंदर एक अच्छा सा डुअल कैमरा मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इन दोनों के बीच में। और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर इसके अंदर बेस्ट कैमरा है। और आप डेफिनेटली मेरे बात को डायरेक्टली ट्रस्ट मत कीजिए, जाइए आप YouTube के अंदर बहुत सारे आपको टेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कैमरा सैंपल्स वगैरह, और उसके बाद ही आप अपना बाइंग डिसीजन लीजिएगा। सो मेरा तो इंप्रेशन यही है कि स्पेसिफिकेशन वाइज इसके अंदर बेस्ट सेल्फी कैमरा है इस प्राइस रेंज के अंदर। और अगर हम रियर कैमरा की बात करें तो पीछे तो आपको पता ही है कि 13+2 मेगापिक्सल का रियर डुअल फेसिंग कैमरा है, और पीछे के जो रियर फेसिंग कैमराज है वो तो उतना ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी डिसेंट क्वालिटीज़ की फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि रियर कैमराज बेस्ट है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है अगर सामने और पीछे के कैमराज को मिला के हम बात करें कैमराज की। तो कैमरा इसको 15,000 रुपीज़ के बजट के नीचे सबसे बेस्ट बनाती है और यूनिक एक स्मार्टफोन बनाती है इस प्राइस रेंज के अंदर। सो यहाँ पे बात करते हैं अगले फीचर की, जो है इसके अंदर बैटरी की। तो बैटरी, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग और मैक्सिमम लोग ही इस बैटरी को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे। इसके अंदर RealMe ने फिर से Realme 2 Pro के तरह ही 3500 मिली एम्पेयर की एक बैटरी को इसके अंदर दिया है। और जी हाँ, Realme 2 Pro की तरह ही उन लोगों ने कंटिन्यू किया है, और आपको हार्डली 1 डे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा PUBG वगैरह खेलते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हैं, तो एक दिन तो डेफिनेटली ये लास्ट नहीं करेगा। लेकिन इस बैटरी के इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे
आता है हमारा प्रोसेसर जो कि है लेटेस्ट मीडियाटेक की तरफ से P70, यानी कि मीडियाटेक का हीलियो P70 जो कि एक अपग्रेड है मीडियाटेक का हीलियो P60 के ऊपर। सो ये जो मीडियाटेक का हीलियो P70 है ये 12 नैनोमीटर डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा एक बैटरी एफिशिएंट एक प्रोसेसर होगा। और डेफिनेटली जो इस प्राइस रेंज के अंदर इसके कंपिटिटर्स है यानी कि स्नैपड्रैगन के 636 और स्नैपड्रैगन का जो 660 है जो कि एक प्रीमियम मिड रेंजर टाइप का प्रोसेसर है, उनसे ज़्यादा अच्छा होगा ये बैटरी कंजम्पशन के ऊपर। क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का 636 और 660 होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड है और ये जो मीडियाटेक का हीलियो P70 है वो 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड है। तो इन शॉर्ट ये ज़्यादा पावर कंजम नहीं करेगा और ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा आपके लिए। तो ये जो बैटरी के प्रॉब्लम है यानी कि 3500 mAh का बैटरी है वो ओवरऑल बैलेंस हो जाता है इस मीडियाटेक के हीलियो P70 के ऊपर। और जी हाँ, यहाँ पे हमको परफॉर्मेंस की बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे 15,000 रुपीज़ के नीचे मीडियाटेक का हीलियो P70 डेफिनेटली एक किलर परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करेगा। और आप YouTube के अंदर मेरी बात को अगेन मैं आपको बोलूँगा कि मेरी बातों को आप विश्वास मत कीजिए, जाइए YouTube के अंदर स्पीड टेस्ट वगैरह देखिए। और मैं इतना ज़्यादा तो श्योर हो कि आपको इस मीडियाटेक हीलियो P70 जो प्रोसेसर है वो दूसरे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से तो अच्छा ही ये परफॉर्म करेगा और ज़्यादा अच्छा बैटरी एफिशिएंसी भी आपको प्रोवाइड करेगा। यही थी इस RealMe U1 के अंदर जो सारे फीचर्स है, कैमरा और जो डिस्प्ले और उसके अंदर जो प्रोसेसर है, ये 3 ऐसे हाईलाइटिंग फीचर है जो कि इसको दूसरे स्मार्टफोन से इस प्राइस रेंज के अंदर अलग करती है और थोड़ा सा स्पेशल टाइप का बनाती है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस RealMe U1 को देख के इंडिया के अंदर। और जो प्राइसिंग के अंदर RealMe इसको लॉन्च किया है तो 12,000 और 14,500 के अंदर इस स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट्स है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप परचेस कीजिए। तो मेरी ओपिनियंस इस स्मार्टफोन के अंदर बस यही थी और बस यही कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा कि डिज़ाइन और पावर का जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छे से RealMe U1 के अंदर RealMe ने प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली थम्स अप फॉर दैट। सो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। मैं बस इतना ही बोलना चाहता था कि ये जो स्मार्टफोन है क्यों दूसरे स्मार्टफोन से इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत सारे चीज़ों के अंदर अलग है और थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।